अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और सारा कत्ल केस के हवाले से इस वीडियो में बहुत अहम हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो कि शायद अभी तक किसी मीडिया पर आपको नज़र नहीं आए होंगे। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये कत्ल जब हुआ तो ज़ाहिर है ये खिचड़ी बहुत पहले से पक रही थी। ये तकरार और ये जो तलख़ी वाली कैफ़ियत थी, ये अचानक नहीं पैदा होती, ये आहिस्ता 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 बढ़ती रहती है। अभी 3 माह पहले ही तो निकाह हुआ था, तो सिर्फ़ 3 माह में हालात इतने ख़राब क्यों हो गए, हालात इतने संगीन क्यों हो गए कि तलख़ी इस हद तक बढ़ गई कि बात कत्ल तक जा पहुँची। तो ज़रा तफ़सील के साथ इसको मैं आपके सामने बयान करता हूँ। और फिर अब शाहनवाज़ के बाद कुछ मज़ीद गिरफ़्तारियाँ भी इस केस में होना शुरू हो गई हैं, और बड़ी इंपॉर्टेंट गिरफ़्तारियाँ, चूँकि वो रावलपिंडी से नहीं हो रही, बल्कि अब ये सिलसिला चकवाल तक जा पहुँचा है। वहाँ पर 1 से 2 गिरफ़्तारियों की ख़बर सामने आई है। कौन लोग गिरफ़्तार हुए हैं, उनका इस केस में क्या किरदार है, और सारा के वालिद पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। बहुत अहम वो मुलाकातें कर रहे हैं, किससे वो मुलाकातें कर रहे हैं, और फिर शाहनवाज़ बिल्कुल नूर मुक़द्दम के कातिल ज़ाहिर जाफ़र की तरह अपने बयानात बदल रहा है। क्या ज़ाहिर जाफ़र के वकला की तरह शाहनवाज़ के वकील भी उसको ये बयानात देने पर मजबूर कर रहे हैं? और वो बयानात क्या हैं जिसमें संगीन और घटिया इल्ज़ाम मक़तूला सारा पर लगाए जा रहे हैं? तो ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि सारा खुश क्यों नहीं थी शाहनवाज़ के साथ। दोनों का निकाह जुलाई में हुआ था, ये मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में अपनी बताया है। तो जब शाहनवाज़ ने रुख़्सती के लिए अभी तक कोई अमली कदम नहीं उठाया था, तो ये बात थी जो कि बार-बार सारा को तंग करती थी, और सारा शाहनवाज़ से बार-बार अच्छा ये जो तमाम सूरत हाल डेवलप हुई, ये जो तमाम अपडेट सामने आई हैं, चूँकि अब सारा के 10 दोस्तों का जो एक ग्रुप है, जो कि तमाम लोग सारा के बड़े करीबी दोस्त हैं, उनकी जानिब से अब ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। और उन्होंने ये बताया कि सारा शाहनवाज़ के साथ शादी तो उसने रुख़्सती नहीं हुई थी, निकाह तो उसने कर लिया था, लेकिन वो खुश नहीं थी, चूँकि शाहनवाज़ उससे पैसे मुस्तकिल मंगवा रहा था, उसके ख़र्चे पर अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा था, उसी की आमदन पर गुज़ारा कर रहा था। ख़ुद तो कोई काम करता नहीं था, ख़ुद कोई नौकरी नहीं करता था, बिज़नेस नहीं करता था, तो उसी के पैसों से उसने गाड़ी ली। और वो गाड़ी ब्लू मर्सिडीज़, जिसका पिछली वीडियो में मैंने ज़िक्र किया था, जो अब के शहज़ाद टाउन थाने में मौजूद है। तो वो गाड़ी भी उसने सारा के पैसों से ही ली। और फिर जब सारा यहाँ पर वापस आई, तो उस वक़्त तक उसने रुख़्सती के लिए कोई अमली कदम नहीं उठाया। अच्छा, अब सारा ने अपने वालिदैन को नहीं बताया हुआ था इस शादी का, तो ज़ाहिर है कि शाहनवाज़ ने अभी तक बाकायदा तौर पर उसके वालिदैन से उसका रिश्ता नहीं मांगा, रुख़्सती की कोई बात नहीं हुई। तो ये बुनियादी वजह थी जो कि बार-बार तकरार का बाइस बनती थी, और फिर सारा को ये चीज़ बार-बार मलामत करती थी कि वो अपने पैसे मुस्तकिल बुनियादों पर शाहनवाज़ को भेज रही है, और फिर वो गाड़ी उन पैसों से ले रहा है, और उन पैसों से वो दीगर जो भी अपने मामलात थे वो उनको निपटाता रहा। तो फिर इसी वजह से वो जो झगड़ा हुआ, और उस रात जो शाहनवाज़ ने उस रात से मुतालिक बयान दिया, उसकी मैं आपको तफ़सील बताता हूँ। तो शाहनवाज़ ने पुलिस को जो ताज़ा बयान उस रात से मुतालिक दिया है, रात के बाद जब कत्ल हुआ उस दिन से मुतालिक, कि कत्ल से पहले हुआ क्या। तो तकरार हुई, और तकरार बढ़ते जब थोड़ी तलख़ी आई, तो उस पर सारा ने शाहनवाज़ से ये कहा कि तुम धोखेबाज़ हो, और तुमने मुझसे पैसे मंगवाते रहे, मुझे लूटते रहे, और तुमने गाड़ी भी मेरे पैसों से ली है, और गाड़ी मेरे नाम पर ट्रांसफ़र करो। तो इस पर थोड़ा-सा शाहनवाज़ ने, जब उसने कहा कि मैंने इन बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, जवाब नहीं दिया, तो सारा ने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की। तो मैंने अपने दिफ़ा में उसका बाजू पकड़ के मरोड़ दिया। मैंने उस पर मैंने रिएक्शनरी तौर पर उसको, अपने आप को सेल्फ़ डिफेंस के तौर पर, ये शाहनवाज़ के अल्फ़ाज़ हैं पुलिस को, तो मैंने सेल्फ़ डिफेंस के तौर पर उसका बाजू पकड़ा और उसको मरोड़ दिया। तो उसने उस दौरान कुछ पढ़ना शुरू किया, यानी कुछ विर्द करना शुरू किया। अब क्या शाहनवाज़ का इशारा किस जानिब था कि वो क्या पढ़ रही थी, वो क्या वो कोई कुरानी आयत पढ़ रही थी, या वो कोई खुदा न ख़ास्ता कोई मंतर वग़ैरह पढ़ रही थी। तो कुछ पढ़ना उसने शुरू किया, और जिसके बाद उसका हाथ जो था, जो बाजू उसका उल्टा मुड़ा हुआ था, वो ख़ुद ब ख़ुद अपनी पहले वाली पोज़ीशन में आ गया, यानी शाहनवाज़ की ग्रिप उस पर से लूज़ हो गई। तो उसमें घबराहट में शाहनवाज़ ने उसके सर पर पहले गुलदान मारा, और गुलदान के बाद फिर डंबल मार दिया, और जब डंबल मारा तो फिर उसके सर से खून बहने लगा। तो शाहनवाज़ ने कहा कि मैं जो वॉशरूम तक उसको बाथरूम तक जब मैं लेके गया, मैं बाथ टब में लेके गया, तो मैं इसलिए लेके गया था कि मैं सर से खून साफ़ कर दूँ, और उसका खून धोने लगूँ, उसका खून जो उसकी, क्योंकि मुस्तकिल खून बह रहा था, तो मैंने कोशिश की कि मैं उस खून की सफाई कर दूँ।
और मुझे पता ही नहीं चला कि वो खून बहते-बहते सारा की मौत वाक़ई हो गई। तो ये जो बयानात हैं, ये बिल्कुल उसी तरह के बयानात हैं जिस तरह के बयानात नूर मुक़द्दम कत्ल केस में ज़ाहिर जाफ़र कुछ दिनों के बाद दिया करता था, जब वकील उसको ये साबित किया करते थे कि ये नशे की हालत में था, ये दिमागी तौर पर सही नहीं है, इसका मेडिकल करवा लिया जाए, ये अपने होश-ओ-हवास में नहीं था। तो इस तरह की कानूनी पेचीदगियाँ उस केस में ज़ाहिर जाफ़र वाले केस में पैदा करने की कोशिशें की जा रही थीं और अब ऐसा ही महसूस हो रहा है कि शाहनवाज़ जिस तरह से बयानात बदल रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर और अब वो उल्टा सारा पर ही घटिया इल्ज़ामात लगा रहा है कि वो कुछ पढ़ रही थी, जैसे उसमें कोई कौन-सी कोई रूहानी क़ुव्वत आ गई थी या क्या कि उसने अपना बाजू खुद से सही कर लिया। तो इस तरह के भी घटिया इल्ज़ामात कत्ल के बाद पहले एक बयान, फिर दूसरा बयान, अब ये तीसरा बयान सामने आ गया। तो इस तरह के बयानात अब शाहनवाज़ के सामने आ रहे हैं और अब पुलिस पर बड़ी भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि किस तरह से पुलिस इस तफ्तीश को आगे बढ़ाए और पुलिस ने चकवाल में भी कार्रवाई की है। खबरें ये आई हैं कि चकवाल में शाहनवाज़ के एक दोस्त, जिस दोस्त के घर पर ये निकाह हुआ था, उसको गिरफ़्तार किया गया है चूँकि उससे पूछा जाएगा, क्योंकि अयाज़ अमीर ये कह चुके हैं शाहनवाज़ के वालिद कि मैं उस निकाह में मौजूद नहीं था। तो अब उस दोस्त से तफ्तीश की जाएगी कि अयाज़ अमीर की साबिक अहलिया और शाहनवाज़ की वालिदा समीना शाह क्या उस निकाह में मौजूद थीं या नहीं थीं? क्योंकि सारा के चचा ने अयाज़ अमीर और समीना शाह दोनों पर ये इल्ज़ाम आयद किया है कि इन दोनों ने मिलकर हमारी भतीजी को ट्रैप किया और उस दोस्त के साथ-साथ खबरें कुछ ये भी आ रही हैं, लेकिन अभी तक इनकी तस्दीक नहीं हो सकी है क्योंकि प्रॉपर गिरफ़्तारी से आगाह नहीं किया गया है अभी तक कि वो जो निकाह हुआ था, जिसने निकाह सारा और शाहनवाज़ का पढ़ाया था, उसको भी चकवाल से गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो अब चकवाल तक ये मामला पहुँच चुका है और चकवाल में इसी मोहल्ले से रिलेटेड, उसी घर से रिलेटेड एक बहुत ही हौलनाक और खौफनाक हक़ाइक़ वाली स्टोरी मेरे पास भी है, जिसकी तस्दीक वहाँ के पड़ोसी कर चुके हैं, लेकिन वो थोड़ी डिटेल स्टोरी है, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। और वो है चौधरी आमिर ख़ान से मुताल्लिक़। आप जानते होंगे चौधरी आमिर ख़ान जिनको 1972 में कत्ल किया गया था और वो शाहनवाज़ के दादा हैं। तो उनसे मुताल्लिक़ एक बड़ी अहम और हौलनाक और खौफनाक स्टोरी है, जो मैं आपको अगली अपनी वीडियो में इस केस से मुताल्लिक़ जो मैं करूँगा उसमें बताऊँगा। तो अभी इसी पर वापस आते हैं। तो ये 2 गिरफ़्तारियाँ जो कि अभी तक तस्दीक शुदा नहीं है, इनकी खबरें वहाँ से आ रही हैं और अब इनसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जाएगा और फिर इसके साथ-साथ सारा के वालिद पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। ज़ाहिर है इस वक्त वो बहुत दुःख में, तकलीफ़ में, कर्ब में, क्योंकि उनकी बेटी की मौत वाक़ई हो गई है। उनकी बेटी प्रोफ़ेशनली बहुत कामयाब थी, उसका करियर बहुत ज़बरदस्त था। अबू धाबी में वो बड़ी ज़बरदस्त जॉब कर रही थी, कनाडा भी आती-जाती रहती थी। तो अब वो आईजी साहब से भी मिले हैं और दूसरे पुलिस ऑफ़िशियल से भी वो मुलाकातें कर रहे हैं और इस केस में वो ये चाह रहे हैं कि जो अब ये मुल्ज़िमान हैं, जो ये मुजरिमान हैं, क्योंकि एतराफ़ जुर्म और जिस तरह क्राइम सीन से सब कुछ वहाँ से मिला है, तो ज़ाहिर है सब कुछ बिल्कुल सामने क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन हमारा एक रिवायती निज़ाम है, एक अदालती निज़ाम है, जो कि अपनी तमाम कार्रवाइयाँ तकाज़े पूरे करता है। तो वो ये बिल्कुल कह चुके हैं सारा के वालिद कि मैं इन तमाम लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूँगा, मैं पीछे नहीं हटूँगा। यानी इसमें कहीं कोई किसी सुलह की गुंजाइश नहीं है, कहीं मेरे केस वापस लेने की या मेरे दब जाने की या मेरे इस केस से पीछे हटने का कोई इम्कान, कोई चांस नहीं है। मैं इन तमाम लोगों को नहीं छोड़ूँगा और कैफ़र किरदार तक पहुँचाऊँगा और इसी सिलसिले में इंसाफ़ हासिल करने के लिए वो इस वक्त मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। तो अब जब ये जिस्मानी रिमांड शाहनवाज़ का ख़त्म होगा और उसको अदालत में पेश किया जाएगा, तो अब देखना ये है कि पुलिस उसका कौन-सा हतमी बयान अदालत में पेश करती है, चूँकि हर रोज़ वो अपने बयानात बदल रहा है और लॉकअप में, जेल में वो किस हालत में था, अपनी गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि वो बिरयानी खाता हुआ, पेप्सी पीता हुआ और वहाँ पर सेब खाता हुआ, वहाँ पर उसे सहाफ़ियों ने देखा है, जो कि वहाँ उसकी हालत देखने गए थे और किस तरह उससे तफ्तीश की जा रही है, इन तमाम हालात का जायज़ा लेने के लिए गए थे। तो अब पुलिस का किरदार आपके सामने है। पुलिस और भी चंद ऐसे केसेस हैं जिसमें जो कि जिन पर पुलिस पर बड़े एतराज़ात उठ रहे हैं, तो अब बड़ी भारी ज़िम्मेदारी महकमा पुलिस पर है कि इस केस में वो किस तरह से तफ्तीश करती है। बहुत सारी चीज़ें अब तक पुलिस बरामद कर चुकी है, क्राइम सीन से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर चुकी है, सारा का बैग, वो गाड़ी जो कि इस झगड़े की बुनियादी वजह बनी और जितने भी वहाँ पर वो जो डंबल मौजूद था और जितनी तमाम तर चीज़ें इस वक्त पुलिस की कस्टडी में हैं, पुलिस किस तरह से अब इस वाक़े को आगे बढ़ाती है और रोज़ाना की बुनियाद पर इसमें नए-नए इंकशाफात हो रहे हैं। जो चकवाल में गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, अगर उसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी जाए और फिर उन गिरफ़्तारियों से बहुत बड़े-बड़े इंकशाफात सामने आ सकते हैं कि जो दोनों का निकाह हुआ था, उस निकाह में कौन-कौन शरीक था। और फिर ये भी एक सवाल ज़ाहिर है अपनी जगह पर मौजूद है कि अभी रुख़्सती नहीं हुई थी, तो फिर सारा यहाँ आकर बग़ैर रुख़्सती के
ज़ाहिर है चलें निकाह हो चुका था तो रह तो सकते हैं, लेकिन सारा के वालिदैन के इल्म में ये बात नहीं थी। लेकिन उसी शहर में सारा के चचा जिन्होंने ये दरख्वास्त दी थी अयाज़ अमीर और उनकी अहलिया के ख़िलाफ़, वो भी मौजूद थे। तो इसका मतलब कि उनके इल्म में तो ये बात ज़रूर होगी, वरना एक ही शहर में रहते हुए ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि उनको भी ये बात ना पता हो। बहरहाल अब ये नए-नए इंकशाफ़ात रोज़ाना की बुनियाद पर होते रहेंगे। तो जैसे ही इस केस में कोई नई कहानी सामने आएगी, और एक चकवाल वाली जो स्टोरी है वो तो उसकी पूरी तस्दीक भी हो चुकी है, और मैं अगली वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगा, तो फिर आप देखेंगे कि वो कितनी हौलनाक और खौफनाक कहानी है। और वो 1-2 बिल्कुल इसी तरह की वारदातें जिस तरह ये सारा का कत्ल हुआ है, इससे मिलते-जुलते हालात उस वक़्त यानी 1960s में और अर्ली 70s में चकवाल में, उसी मोहल्ले में, उसी घर में कैसे पेश आए, ये अगली वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।